कुवैत में हमारे साथ एक और साथी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जी मियां सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी वबरकातुहू। वेलकम टू द प्रोग्राम। क्या हाल चाल है, खैरियत हैं आप? जी सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब, जो कुवैत में हमारे लोग रह रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, बेचारे बड़े मेहनत करते हैं, उनके क्या हालात हैं? क्योंकि मुझे बहुत सारी जगहों से मैसेजेस आते हैं कि तनख्वाहें जो हैं वो भी हाफ कर दी गई हैं इमिग्रेंट्स जो हैं काम करने वाले उनके, और जो कुछ लोगों के जो अकोमोडेशन है वो भी वापस ले ली गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? कुवैत जो है उसके क्या हालात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली जो इस कोरोना के कंसिक्वेंसेस हैं उसका अफेक्ट तो जनरल लाइफ पे हुआ है, लेकिन जहाँ तक कुवैत का तल्लक है, यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जबर किया गया है या जुल्म किया गया है। तो जहाँ तक तनख्वाह कम करने की बात है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बातें सुनने में आती रहती हैं, यानी इस तरह की बातें, अफवाहें निकलती हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा प्रैक्टिकली हुआ नहीं है। तो जब प्रॉपर लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें जो हमारी कुवैत गवर्नमेंट है, उसने प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। डेफ़िनेटली कुछ लोगों तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकी होगी, उनकी डेफ़िनेटली कंप्लेंट्स होंगे। तो सही है। ओवरऑल लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। गवर्नमेंट जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। उनकी गाड़ियाँ आती थीं, खाना वगैरह मिलता था। फिर दूसरे मुखय्यर हज़रात हैं, वो बैग्स के बैग्स तमाम बिल्डिंग्स में पहुँचा दिया करते थे। बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि वो रूम्स के हिसाब से ऊपर रूम नंबर लिखा होता था, इस तरह बिल्डिंग्स में खाना भी पहुँचता माशाल्लाह, था, जो ड्राई मटीरियल है वो भी पहुँचता था, और माशाल्लाह। रेडीमेड चीज़ें वो भी। यानी ये तो बात हो गई जनरल लिविंग की। तो सही, बाकी जहाँ तक सैलरीज़ वगैरह का तल्लक है, वो ना तो स्टॉप की गई हैं, ना ही कम की गई हैं, बल्कि उल्टा वादा किया गया है कि जितना अरसा स्टॉप किया गया है, ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो वज़ारत दाखिलिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, ये पुलिस वगैरह, जिन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है, क्योंकि बाकी लोगों को तो छुट्टियाँ हो गई थी ना, टोटली स्टॉप कर दिया गया था वर्क, ऑफिशियल वर्क स्टॉप कर दिए थे, उनको हम एक्स्ट्रा सैलरीज़ भी देंगे। तो ये अंडर प्रोसेस है, अच्छा, डेफ़िनेटली जो बात। कता कलामी माफ, ये सिर्फ कुवैत में हो रहा है या कि जो आसपास के छोटे छोटे हैं? मतलब मुझे तो जो मैसेजेस आते हैं वो दुबई से, अबू धाबी से, इन जगहों से आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ कुवैत जो है वो ठीक है, गवर्नमेंट उस कुवैत की जो है उसने बड़ी लुक आफ्टर की है हमारे लोगों की, और जो बाकी हैं साथ वाले, क्या उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले तो कुवैत की बात करना चाहूँगा। मसलन जिन लोगों के बैंक्स के लोन्स थे, उनकी अभी इंस्टॉलमेंट बैंक ने रोकी हुई है, बैंक इंस्टॉलमेंट्स नहीं ले रहा, टोटली रिलीफ है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा, टोटल फ्री है अभी तक, और अब तक तकरीबन 9 महीने होने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरी सैलरीज़ की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जो ठीक। बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स थीं, बहुत सारे लोगों के किराए हाफ़ किए गए, कुछ बिल्डिंग्स के किराए टोटल माफ़ किए गए। उसके अलावा जो हमारे ये सैलून्स वगैरह थे, और जो यानी हेयर कटिंग सैलून और इस तरह की दूसरी चीज़ें, उनके किराए अभी इस महीने से शुरू हुए हैं, उससे पहले उनका किराया नहीं था। वो भी जो दे सकता है तो ठीक है, जो नहीं दे सकता उस पे कोई सख्ती और जबर नहीं है। बाकी गल्फ रियासतों का पूछ रहे हैं ना? तो हाँ जी, तो बाकी जहाँ तक बात है बाकी गल्फ रियासतों की, मेरा अपना भाई होता है दूसरी यूएई की एक रियासत में, तो वहाँ पर तो बैंक ने इंस्टॉलमेंट्स भी शुरू कर दी हैं। जो गाड़ियाँ वगैरह थी, उनके जो वाजबात थे, वो भी वसूल करने शुरू कर दिए हैं, बल्कि वहाँ पर तो सख्ती भी हो रही है। और इसका मतलब है कि कुवैत जो है वो बड़े खुश हैं वहाँ कुवैत में जो रह रहे हैं, बाकी जो है कुछ ना कुछ मसला गड़बड़ जरूर है इतला के मुताबिक। अच्छा असद भाई, हमारे साथ आसिफ खान हैं जो कि बड़े क्लोज हैं इमरान खान के, और यहाँ माशाल्लाह बड़े मुतहरक हैं यहाँ यूके में, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आसिफ खान, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है मेरा ख्याल आसिफ भाई। अब आपने माइक बंद किया? हाँ, अब आवाज आई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे पता है आप बर्मिंघम से आए हैं और स्ट्रेट हुए आप कैमरे के सामने बैठ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये खबर ये कहाँ तक ये सही है? ये जफर मिर्जा साहब हैं, अबू धाबी से है मेरा ख्याल है, क्योंकि ये फेसबुक पे हैं। ये लिखते हैं कि जी साद रफीक ने नून लीग छोड़ दी, तहलका खेज दावा सामने आ गया। हमारे साथ तो है पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, उनके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि मियां साहब, ये खबर सही है?
ये बस दिल खुश करने के लिए ठीक है, ऐसी अच्छा, कोई बात नहीं है। कश्ती सलांगे तो लगा रहे हैं बहुत से लोग। नहीं, ये इन सब को भेजते हैं साद रफीक के घर। साद रफीक भाई है, मेरा दोस्त है जी जी, और हम लोगों ने बड़ा इकट्ठे बड़ा वक्त मियां गुजारा। साहब, आपको याद होगा पीछे भी रफीक साहब कोशिश करते रहे, बस उनको आगे स्पेस नहीं मिली, नहीं तो वो तो कश्ती से छलांग लगा रहे थे पीटीआई के लिए। नहीं, बात सुने, ये तो एक खबर किसी ने लगा दी है मिर्जा साहब ने, दिल खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल रखा है। सामने आ जाएगी मियां साहब। आसिफ भाई, जो गिलगित के इलेक्शन है उसमें ये जो आपके साथी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे मोहतरम है मियां साहब, ये भी और बाकी जो नून लीग वाले हैं वो भी और जो पीपल पार्टी वाले हैं वो भी सब कह रहे हैं जी कि जबरदस्त किस्म की धांधली हुई है। आप इस पर क्या कहेंगे? खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब ज़ाहिर है और क्या कहें बेचारे, इतनी बुरी तरह मार पड़ी है। कब से जो है तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था मियां नवाज शरीफ और उनके लोगों ने। और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं, मैंने पिछले साल थोड़ा टाइम गुजारा है। वैसे तो पाकिस्तान के सारे लोग ही बड़े मुहब्बे वतन है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत पेट्रियाटिक लोग हैं। इस वक्त 1 लाख साबिक फौजी जो है पेंशनर गिलगित बल्तिस्तान में, 70 लाख जो 70,000 सर्विंग जो सोल्जर है हमारे गिलगित बल्तिस्तान में। तो आप सोचिए कि जब हमारे मुल्क के उन जवांमर्द मुजाहिदों के बारे में जब कोई गंदी जबान इस्तेमाल करेगा तो उसका रिएक्शन तो आएगा। और अब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि मैं एक्सट्रीम पोजीशन लूंगा। आप इसको एलाबोरेट करें कि एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो सकती है? आसिफ भाई 1 मिनट, आपने कहा है कि जी बदतमीजी जबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो दोनों तरफ से होता है, आपकी तरफ से भी तो होता है। देखिए, असल में पीटीआई को टारगेट किया जाता है ज्यादा इसलिए कि पीटीआई के साथ यूथ बहुत ज्यादा है। पीटीआई जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान के एजुकेटेड लोगों को। पाकिस्तान की यूथ जो है उसमें बहुत एक्टिव है और यूथ सारे बहुत दफा जज्बात में आके ऐसी बात कर जाते हैं। पीटीआई का कोई ऑफिशियल अगर कोई गलत बात करे तो वो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं डिफरेंट जो है वो पेजेस बने हुए हैं पीटीआई के नाम से, लेकिन वो इसका ये मतलब नहीं कि वो पीटीआई के लोग हैं सारे। अमीन गंडापुर जो है वो ऑफिशियल नहीं है। नहीं, अमीन गंडापुर ने जो जुबान इस्तेमाल की है इलेक्शन में अक्सर हो जाता है। अगर जिन लोगों के बारे में उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है उनके बारे में तो देखें। आज ये लोग पीडीएम में अलायंस बना के बैठे हैं, 11 पार्टियां हैं और 11 पार्टियां जो है वो है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो के खिलाफ जो है नंगी तस्वीर जहाज से किसने फंकवाई थी, ये आज इनके इत्यादी हैं। और ये लोग हम हमेशा आसिफ भाई पीछे हिस्ट्री में चले जाते हैं, जो मौजूदा हालात हैं उन पे बात करें। मियां साहब से मैं पूछता हूं कि मियां साहब आपके लोग जो हैं वो भी बड़ी बदजुबानी जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। जवाब साहब हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? मुल्क का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए किसी शख्स का अगर आपने प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर के वो कैसा होगा उसके लिए हिस्ट्री को देखना पड़ता है ना। हिस्ट्री तो बड़ी जरूरी है। अच्छा, सही कह रहे हैं, गलतियां कोताहियां हम देखते हैं बिल्कुल। गलतियां कोताहियां आपने ज़ाहिर इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप मुगलों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप तुर्कों की हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि आपको पता चले कि ये लोग कितने पानी में है। तो ज़ाहिर है इन लोगों के पास नो रूम टू टॉक। सियासत में जब भी बात होती है हमेशा जो है ना पॉलिटिशियंस वो पीछे भागते हैं, फलां साल में ये हुआ था, फलां साल में ये हुआ था। भाई उन चीजों को आप छोड़े ना, वही चीजें अब भी दोहराई जा रही हैं। मेरा ये कहने का मकसद है आप गंडापुर को सिंगल आउट ना करें ना, जवाब साहब एक गंडापुर को सिंगल आउट ना करें। मैं उनकी स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करता। मैं कहता हूं कि आप बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, आप प्रोग्राम दें, आप मंशूर दें, आप जो है अपना प्लान दें, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अक्सर जो है आपको पता है हमारे पाकिस्तानी जोशीले लोग हैं, उधर से बातें भी हो जाती है, इधर से भी हो जाती है। उसके लिए सिर्फ पीटीआई को सिंगल आउट मैं थोड़ा मियां साहब का जो है ना वो भी पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। मियां साहब जी, इन सारी बातों के अलावा वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानना ये कितनी बड़ी ज्यादती है। ये है मौजूदा दौर की पीटीआई की क़यादत का, ये इनकी अखलाकियात है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। दूसरी बात, जिसको ये फतह कर रहे हैं अभी तक इनको ये नहीं पता इनका वजीर आला कौन है। तीसरी बात, वहां पे के लोग जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो आज तक जो भी हुआ है उन्होंने हुकूमत वक्त का साथ दिया है। अब गुजारिश ये है कि इनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है और बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ है, जिन लोगों ने कंपेन भी नहीं की वो फिर जीत गए हैं। अब रह गई बात
थोड़ी सी अगली मियां साहब 200 मियां साहब दो, बात ये मुझे है कि बात मुकम्मल कर लेने जो दें। मियां साहब जो जी जी इंडिपेंडेंट लोग जो जीते हैं वो भी जी जी इन्हीं के हैं, क्योंकि इन्होंने उनको टिकट नहीं दी है। अच्छा, 200 अरब रुपए से ज्यादा के वादे करके आ गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि कौन इनके इलेक्शन को मानेगा कि जो ये वफाकी वज़रा अगर एक दिन सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए वजीर इस्तीफा दे सकता था तो यहाँ पे कौन सी कोई क़यामत आ जानी थी। चले मियां जी साहब जी सुप्रीम कोर्ट आपने कहा कि जी ये नहीं मानते, आप कौन सा मानते हैं? आपने भी तो अब वो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि किस जमाने में हमला किया हुआ था। बहरहाल असद भाई आप क्या कहते हैं इस सब पर? जी ये बिल्कुल, मैं वो आखिरी कहते हैं क्लोजिंग करूंगा। ये वक्त भी जी आना था, असद ये भाई, वक्त भी असद आना भाई था कि जी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की औरत के बारे में नूर वाले बातें कर रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है। वही मैंने कहा जी असद भाई। जी, मैं क्लोजिंग करना चाह रहा था। कैसा अभी आपको याद है पीछे एक हमारे जो व्यूअर है उसने क्वेश्चन भी किया था कि देखिए सर, लीडर ही कौन बनाता है, इनमें से कोई भी लीडर नहीं है, ये सारे सियासतदान है। सियासतदान की नजर सिर्फ अगले इलेक्शन तक होती है। इन्होंने पीछे जो कुछ किया अब उसका फल वो आप काट रहे हैं, उसकी फसल काट रहे हैं। नून लीग ने अपने टाइम पे बहुत दावे किए, वादे किए, अब उसका रिजल्ट आपने गिलगित बल्तिस्तान में देख लिया। सर वहाँ शरह खानगी बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग हैं। और फिर जो बड़ी बात इन्होंने की, वहाँ फौजी हैं। जो बयानिया इनका आया उस बयानिया ने इनको डैमेज कर दिया। लोग वहीं पर जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो इनको छोड़ छोड़ के जा रहे थे। सर पंजाब के अंदर अभी तो पीटीए ने ऑफर नहीं लगाई। मैं कह रहा हूँ पीटीए सिर्फ दरवाजे खोलने का ऐलान करे सर। 5 साल तो ये नहीं है, अगले 5 साल भी इनकी है, नजर आ रहा है, क्योंकि इनके पास देने को कुछ नहीं है। लीडर इनके जेलों में है और केसेस शहबाज शरीफ के खुल गए हैं, एविडेंस के साथ आ गए हैं। बेड़ा गर्क तो इनका हो गया हुआ है। ये तो बेचारे वैसे के वैसे जोर लगा रहे हैं और अपनी जो सियासत बचा रहे हैं, खेलने को कुछ नहीं है। असद भाई आप क्लोजिंग करने के साथ साथ आप जी बहुत थैंक यू। दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये जो कुछ आपने कहा है इस पे मैं जवाब लेता हूँ अपने दोस्तों से। बहुत शुक्रिया ओके आपका सर। ज्वाइन करने का लाहौर से, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी गुफ्तगू सुनी। आप क्या ख्यालात हैं आपके इस तमाम सियासत के बारे में जो पाकिस्तान में होती है? ज़ाहिर है ग्राउंड रियलिटी तो वही बात बता सकते हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो जो हम बाहर में रहने वाले होते हैं, हमने तो जस्ट एक आइडिया ही लगाना होता है और एक ओवरऑल एक उसमें से एक रिजल्ट निकालना होता है कि ये सारी जो मामलात अच्छा हैं वो डॉक्टर किस साहब, तरफ जा रहे हैं। माफ तो डॉक्टर जहाँ साहब, तक जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है ना उनको ज्यादा अपने मुल्क की फिक्र रहती है। डेफिनेटली, क्योंकि वो लोग मेहनत भी करते हैं और ज़र मुबादला भी पाकिस्तान में भेजते हैं और उनको फिर कदर भी रहती है। जब वो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं तो उनको कदर भी सही है। होती है। तो जहाँ पर जनरल बात हो रही थी कि लीडर की और बिजनेसमैन की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कौम को आगे लेके जाने के लिए एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। एक बिजनेसमैन और एक लीडर में डेफिनेटली फ़र्क होता है। तो जो माशाल्लाह डिस्कशन हुई है, इसमें कोई मज़ीद इज़ाफ़ा करने की मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। सही है, सही है। अच्छा अपना मियाँ साहब, पीपल पार्टी जो है उसके खिलाफ आपके जो साबिक वजीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने जो कुछ कहा है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? ये इस इलेक्शन में ये चीजें हो जाती हैं। अब आप ये कहना चाहते हैं कि क्या इसका पीडीएम पे कोई फर्क पड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं। ये इलेक्शन में जारी बात है कि जब आप सियासत के अंदर ये चीजें, जब आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं तो कैंडिडेट बहुत कुछ कह जाते हैं। तो ऐसी कोई बात है। ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा मेरा जाती ख्याल है, ये तो नहीं उन्होंने कहा कि जनाब उनका जाती राय है, ये कोई मुस्लिम लीग नून की राय नहीं है या मुस्लिम लीग नून का ये ओवरऑल पूरी पार्टी का इससे वो तल्लक नहीं है जो आप समझते हैं। हाँ, हाफिज हफीजुर रहमान साहब हमारे आदमी। सही है। अच्छा आसिफ भाई, ये क्या वजह है कि लोग बयान देते हैं और फिर कहते हैं जी ये उसकी जाती जो है वो राय है, पार्टी का ये नहीं है, और फिर बाद में बयान कुछ देने के बाद माफी भी मांगी जाती है? पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून ने जितने यू टर्न लिए ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैंने यू टर्न नहीं। आप कहते हैं कि जी इमरान खान लेते हैं यू टर्न, ये तो चैंपियन है यू टर्न लेने के। बाप कुछ कह रहा है, बेटी कुछ कह रहा है, पार्टी कुछ कह रही है। वो जो खाकान अब्बासी है जो उसने कल परसों स्टेटमेंट दी है, स्ट्रांगली कंडेमेबल वो जो है। और मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, उसके बाद मैं पीटीआई हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा।
सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ और पहले पाकिस्तानी हूँ। जिस तरह का बयानिया इन्होंने दिया, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि कैसे मुहिबे वतन पेट्रियोटिक पाकिस्तानी इस पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं, या ऐसे लीडर के साथ जो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को टारगेट कर रहा है, ऐसे वक्त में जब इंडिया ने बहुत प्रेशर बढ़ाया हुआ है और हमारी आर्मी जो है वो स्ट्रेच्ड आउट हुई है, अफगानिस्तान की तरफ भी देख रही है, अजरबैजान की तरफ भी देख रही है, भारत की तरफ भी देख रही है, बहरा अरब में और मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उस पर भी नजर रखे हुए है। और शायद खाकान अब्बासी जब कल परसों हमारी ISPR ने नंगा किया मोदी को और उसके प्लान्स को और एविडेंस दी, हार्ड एविडेंस दी, तो शायद खाकान अब्बासी साहब क्या फरमाते कि ये ऐसी बातें क्यों की गई हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मतलब है कि मुल्क आप सबको सबसे पहला है, जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं, आप जिस मुल्क का खाते हैं, जिस मदरलैंड ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आप सियासत को गोली मारे, आप मुल्क के साथ खड़े हो, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हो, अपने इदारों के साथ खड़े हो। और नवाज शरीफ जो बातें कर रहा है, पहले तो मुझे सियासी मुखालफत थी, अब तो मुझे सबसे शदीद नफरत हो गई है कि इसने पाकिस्तान को इतना लेट डाउन किया है। 4.5 साल ये 5 साल ये प्राइम मिनिस्टर रहा है, इसने 4.5 साल पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत है, 5वीं बड़ी आर्मी रखता है और 5वीं बड़ी दुनिया की आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, इस्लामी मुल्क का, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है, 4.5 साल उस मुल्क का वज़ीर खारजा नहीं था। इतनी ज्यादतियां की हैं लोगों ने हमारे मुल्क के साथ। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, आपके लास्ट वर्ड्स प्लीज। जी, तो माशाल्लाह सारी डिस्कशन तो हो चुकी है। जो सबसे बड़ा एतराज़ किया जाता है मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट पे, वो यही है कि कुछ डिलीवर नहीं किया। सही है। तो आप खुद सोचें कि जिस हालत में मुल्क का हैंड ओवर किया गया, क्या उस हालत में कुछ डिलीवर किया जा सकता था? फिर खोटे सिक्कों को चलाना एक बहुत मुश्किल काम है, एक टेक्निकल काम है, और माशाल्लाह खान साहब इसमें कामयाब हो चुके हैं, और डिलीवरी टाइम इज जस्ट नियर टू अप्रोच। हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना है। अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं या हो चुके हैं इंशाल्लाह। सही है, सही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम कुवैत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आइंदा भी आप प्रोग्राम में आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और अब जनाब रह गए हमारे दोनों साथी जो कारकुन हैं अपनी अपनी पार्टियों के। मियाँ साहब, ये बात तो सही है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरे ख्याल में या आपका जो तजिया उसके ख्याल में, क्या बाकी गवर्नेंस इतनी बुरी है जितनी आप लोग जो है इनके पीछे पड़े हुए हैं? इतनी बुरी है कि CCP लाहौर जो है ना, वो अपने बनोई की कब्जा छुड़वाने के लिए लाया जाता है वहां पे। आप अंदाजा कर लीजिए गवर्नर का हाल है, और उस जगह पे स्टे है, यानी अदालतों को पमाल किया जाता है। फिर CCP लाहौर क्या करता है कि वो IG पे भारी है, ये गवर्नर जैन की। दूसरी बात यह है कि खान साहब को बारे में आपको पता तो है, वो किन किन उनको कितना गवर्नमेंट के बारे में पता है। ये सारे एक ड्रीमरों का एक टोला आ गया। मुल्क जो है वो महंगाई में डूब रहा है, और ये जनाब रोज इकानमी की बढ़के लगाते हैं। सही है। ये बात, और कोई बात करो जनाब, अगर कोई किसी तनकीद करता है तो फौरन जनाब ये आर्मी के पीछे छुप जाते हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा मियां साहब यही सवाल मैं लेकर आसिफ की तरफ जाता हूँ। आसिफ भाई, ये अभी इन्होंने कहा है कि जी बढ़के मारने वाला टोला है, तो आसिफ भाई ऐसा नहीं है कि इतनी बार NRO नहीं दूंगा आपके लीडर ने किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर आ गए, और बाकी लोग जो है वो अंदर जाते हैं, फिर जमानतें भी हो जाती हैं। तो जो आपके लीडर ने ये वादे किए थे कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, उसमें तो वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा जी, मैं पहले तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। इनको पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मुल्क में CCP लाहौर नजर आया कि CCP लाहौर की वजह से जो है PTI की गवर्नमेंट खुदा ना खास्ता फ्लॉप जा रही है। आप मुल्क की जब आप जो होते हैं ना, आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होते हैं? परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी जा रही है, आपकी इकोनॉमिक्स कैसी जा रही है, आपकी डिफेंस प्रिपरेशन कैसी जा रही है, आपके लोग मुतमईन है नहीं मुतमईन है, कुछ सड़कों पे तो नहीं है, ये सारी बातें होती हैं। फेडरेशन को कैसे आपने इंटैक्ट रखा हुआ है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे जो है जो आपकी तलवे चाटते थे आपके लीडर मोदी के,
बगैर वीजे के उसकी इंटेलिजेंस के लोगों को अपने घर में लेके आए, उसका शमला पहनाया और उसकी मां के लिए चूड़ियां भेजी, जब उसके हाथ कश्मीरियों से रंगे हुए थे। ये होता है कि जब लीडर आता है तो वो सोचता नहीं है, वो मुल्क के वकार को देखता है और बिल्कुल बगैर वार्निंग के उनकी जहाज गिराते हैं और उनके पायलट को अपने अरेस्ट करते हैं और ये सारे काम होते हैं। ये जो है ना, जब आपके पास आप इतना बड़ा डेट छोड़ के गए, आप इतना बड़ा सर्कुलर डेट छोड़ के गए, पीटीआई की गवर्नमेंट उसको जीरो पे ले आई है। अभी पिछले महीने में 2 दफा पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, मुल्क के अंदर कोई लोड शेडिंग नहीं है, मुल्क के अंदर अमनो अमान है, दुनिया में पाकिस्तान का वकार बढ़ रहा है। मुझे अभी मैं क्वारंटीन से निकला हूँ, आज 2 हफ्ते बाद मैं पाकिस्तान में रह के आया हूँ 3 हफ्ते। क्या मुझे नहीं पता कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता मुल्क में। अगर मेरी पार्टी कोई गलत करेगी तो मैं कोई नून का बंदा तो हूँ नहीं, करूंगा। खान साहब कोई गलत बात करेंगे तो हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे, हमारी पार्टी में कोई गलत बात होगी, हम किसी के जरखरीद गुलाम नहीं है, पहले पाकिस्तान है, बाद में कोई है। ये बात आसिफ भाई आपने बड़ी जबरदस्त कही है कि अगर खान साहब कोई गलत बात करेंगे तो हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे। तो क्या ये जो हमारी दूसरी सियासी पार्टियां हैं, मियां साहब आप इस पर बात करें कि आप लोग तो जरूरत नहीं है कि इनका लीडर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है और ये वो कहते हैं कि सतुकी के सो रहे, इनकी जरूरत नहीं होती कि ये उठ के अपने लीडर को कहें कि ये आपने गलत फैसला किया है। मियां साहब कभी ये सियासत चेंज होगी हमारे मुल्क में? इन्होंने कश्मीर बेच दिया, ये इनकी खारजा पॉलिसी है। इनकी सुने, किसके हाथ बेच दिया है? किसके हाथ बेच दिया? आप बताएं कैसे बेच दिया? हमारे पास था कश्मीर, हमारे पास था काई साहब। ये तो उस पे कम से कम आवाज भी नहीं उठा सकते। किधर गई बड़ी और क्या? नहीं मियां साहब, मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि इमरान खान वाज द ओनली लीडर हु स्पोक आउट रियली गुड इन नेशनल असेंबली। ये ओनली लीडर है कि इसकी कमजोरी को देख के ये मोदी जैसे बंदे को जुर्रत पेश आई है कि उसने कश्मीर के साथ आज जो है ना, जो आर्टिकल 354 वो वहां पे लगाया, ये इस कमजोर गवर्नमेंट की वजह से है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि मुल्क की में लोड शेडिंग नहीं है। आज मुल्क में लोड शेडिंग है, आप देखें जाके, जबकि बिजली आपके मैं अभी आया हूं, 2 हफ्ते हुए। मैं चले खैर, मैं रोज डेली बेसिस पे मेरा राब्ता होता है। मैं आज लाहौर में लोड शेडिंग की बात, तो मेरा क्या साल के बाद राब्ता होता है? मेरा भी डेली राब्ता होता है। चले ठीक है, नहीं ये भी अपनी बारी पर बोले ऐसे बात। मियां साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया। और आसिफ खान, really appreciated, thank you very much for coming in, joining me। आप दोनों से ये इल्तिजा है कि कम से कम ये जरूरत जरूर रखें, जो आपकी टीम के लीडर हैं अगर वो गलत हैं तो उनके आप खड़े हो के उनको ये कहें कि जी आपने ये गलत फैसला लिया है और आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं एंड पे कुछ कहना चाहूंगा जवाद साहब, देखें मैं एंड पे ये कहना चाहूंगा कि मैं मुसलमान। आसिफ भाई, मेरा नाम जवाद नहीं जावेद है। जावेद साहब, मैं एंड पे ये कहना चाहूंगा कि देखें, एज ए पाकिस्तानी मैंने पाकिस्तान के अंदर आंख खोली है, मुझे अपना वतन बहुत प्यारा है। पार्टियां जो है वो हमारी पॉलिटिकल थिंकिंग है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। कोई पार्टी मेरे मुल्क से इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लीडर मेरे मुल्क से इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो पाकिस्तान को लूटने वाले हैं उनको मैंने टारगेट किया है, उनको मैंने एक्सपोज किया है, उनका मैंने हर मैदान में मुकाबला किया है, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और मैदान में। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के विजनरी लीडर जिसने इक़्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान को स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी दी, 3 कैंसर हॉस्पिटल दिए, कोई कसूट नहीं की। कल जब मैं कब्र में पड़ा हूँगा अपनी और अल्लाह को जवाब दूंगा तो मैं कहूंगा कि मैंने सच्चे और खरे बंदे का साथ दिया। मेरा ज़मीर मुतमईन है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे प्रोग्राम में बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यही था सबरंग, आज का सबरंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया जी। आपका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज जी। ये जो था आज का सबरंग, और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम था वो आपने जरूर पसंद किया होगा। और जितने दोस्त जिन्होंने मैसेज हमें भेजे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने यहाँ कमेंट्स किए हैं मतलब कि फेसबुक पे और यूट्यूब के थ्रू, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।